हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में, एक ऐसी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के बारे में जो कि प्रोवाइड करती है बहुत सारी फाइनेंशियल नॉलेज एज वेल एज सर्विस एज वेल एज कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बिजनेस को और बहुत सारा लोन दैट इज फाइनेंस भी प्रोवाइड करती है बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रियल लेवल को एज वेल एज। और जो कंपनी है वो फाउंड हुई थी 1995 में और जिसका हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है इन बॉम्बे दैट इज मुंबई में। और ये कंपनी फाउंड हुई थी 1995 में और इसके मार्केट में बहुत सारी सब्सिडरीज भी है। उसमें से एक का नाम है IIFL एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी। तो उसी कंपनी का हम फुल एनालिसिस करने वाले दैट इज इंडियन इन्फोलाइन फाइनेंशियल सर्विस दैट इज IIFL फाइनेंस कंपनी का हम फुल एनालिसिस करने वाले फंडामेंटल्स एज वेल एज टेक्निकल कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। कंपनी किस तरह से मार्केट में उसका जो प्रेजेंस है वो किस तरह का है, मार्केट में किस किस तरह के लोन प्रोवाइड करती है और किस तरह की सर्विस मार्केट में प्रोवाइड करती है, आपको इस शेयर को बाय करना चाहिए या नहीं इस करंट लेवल पर, वो भी हम बात करने वाले हैं। सो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आपके सामने हर कंपनी का डिटेल एनालिसिस ला सके। अगर आपको भी कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी कंपनी के रिलेटेड या मार्केट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उस कंपनी का भी हम एनालिसिस जरूर करके लाएंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनी दैट इज IIFL फाइनेंस जो कंपनी है मार्केट में वो क्या काम करती है। तो IIFL होल्डिंग कंपनी एक ऐसी होल्डिंग कंपनी है जिसके अंदर मार्केट में बहुत सारे काम होते हैं। दैट इज IIFL फाइनेंस कंपनी या फिर IIFL वेल्थ मैनेजमेंट करके बहुत सारी कंपनीज है जो मार्केट में इसके अंडर काम करती है। दैट इज फाइनेंशियल प्रोडक्ट का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑन अ लार्ज लेवल या फिर कैपिटल मार्केट के रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होती है, ट्रांसफर ऑफ एनी बिल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बैंक इस रिलेटेड कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो कंडक्ट होती है वो भी एक एक्टिविटी है, वो ये कंपनी अपने अंडर पे अंडरटेक करती है। तो हमने बात कर ली कंपनी नॉर्मल लेवल पे कंपनी क्या काम करती है, बात कर लेते हैं कंपनी अभी शेयर मार्केट में किस तरह से स्टैंड करती है। दैट इज कंपनी का दैट इज IIFL फाइनेंस का जो मार्केट कैप निकल कर आता है वो है 4424.06 करोड़ रुपीस का कंपनी का मार्केट कैप है। अगर हम इसको इंडस्ट्री के हिसाब से कंपेयर करें दैट इज इंडस्ट्री पी रेशियो वो निकल कर आता है 37.72, जबकि इसका पी रेशियो है सिर्फ 31.75। अगर आप कोई भी फाइनेंस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी इंडस्ट्रीज की इसकी जो भी कॉम्पिटिटर दैट इज M&M फाइनेंस हो गया या फिर LIC हाउसिंग फाइनेंस हो गया, ये फाइनेंस कंपनी जो भी है मार्केट में इसके अगेंस्ट में जितनी भी कंपनी है उसका इंडस्ट्री पी का एवरेज निकल कर आता है 37.72, जबकि इसका पी रेशियो है सिर्फ 31.75। अगर आप अभी भी करंट लेवल पर भी आप कोई भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जो फाइनेंशियल कंपनी हो, जो फाइनेंस प्रोवाइड करती हो मार्केट में, तो आप इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हो एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस। बात कर ले इसके बुक वैल्यू के बारे में तो बुक वैल्यू भी इसकी काफी अच्छी दैट इज 95.33 रुपीज की इसकी बुक वैल्यू है, जो कि डिविडेंड परसेंटेज के बारे में बात करूं तो ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 2 रुपीज दैट इज 112.5% एंड डिविडेंड यील्ड is on the face value is 1.92%। प्राइस टू बुक वैल्यू दैट इज पीबी रेशियो भी इसका जो पीबी रेशियो है सेक्टर का उससे भी काफी कम है, दैट इज 1.23 का इसका पीबी रेशियो है। और दैट इज EPS दैट इज अर्निंग पर शेयर भी इसकी काफी अच्छी दैट इज 3.68 की। और बात कर ले इसकी डिलीवरी आज मार्केट से कितनी उठी है तो वो है 31.24% की डिलीवरी आज मार्केट से इसकी उठी। दैट इज मोर देन 25% लोगों से, अगर समझ लो मोर देन 25% अगर डिलीवरी उठी तो अच्छी बात होती है, क्योंकि मार्केट से आज बहुत सारे लोगों ने इसमें एज अ पर्पज और डिलीवरी माल उठाया गया है। अब जो इंपॉर्टेंट बात होती है या फिर जो भी कोई भी आप इन्वेस्टर्स होते हो तो इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, कंपनी कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है उसके बेसिस पर ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे। सिंपल सी बात है। तो अगर हम देख सकें 2017 से लेकर 20 तक कंपनी का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट देखने को मिल रहा है आपको उसमें बहुत ही ज्यादा अप ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है, डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। बट जो चीज कंस्टेंट या फिर कंसिस्टेंट कोई चीज हो तो वो एक कंपनी का प्रॉफिट आप देख सकते 2017 से लेकर 20 तक जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 0.68 करोड़ से 0.5 करोड़ के बीच में। दैट इज कंपनी ने कोई भी साल लॉस नहीं किया। दैट इज 0.79,000 करोड़ रुपीस का जो कि कंपनी ने पिछले साल प्रॉफिट किया था, जो कि इस साल थोड़ा सा घटकर हो चुका है 0.5,000 करोड़ रुपीस। दैट इज बहुत ही अच्छी बात होती है, बिकॉज इवन इन द पेंडेमिक सिचुएशन कंपनी ने जो भी मार्केट से अगर समझ लो लोन भी लिया होता है दूसरे सेक्टर को प्रोवाइड करने के लिए, अगर समझ लो लोन प्रोवाइड करना है तो उनको भी कोई बड़े बैंकिंग सेक्टर से लोन लेना पड़ता है। तो उसके थ्रू अगर हम बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें मेंटेन रेशियो है, ऐसा हम कह सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द जितना भी कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि पिछले साल था 5.18,000 करोड़ रुपीस, जो कि इस साल गिरकर हो चुका है 4.82,000 करोड़ रुपीस। और जो प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इसका जो कि 18-19 में सेम था, 0.79,000 करोड़ रुपीस, जो कि इस साल
घटकर थोड़ा सा हो चुका है 0.50,000 करोड़ रुपीज़। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कंपनी जो भी प्रमोटर होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनियां किस तरह का मेंटेन है अभी। तो कंपनी की टोटल प्रमोटर होल्डिंग है टोटल 25%, म्यूचुअल फंड होल्डिंग 0%, डीआईआई होल्डिंग 0%। और मेन बात यह है कि कोई भी मल्टी बैग या फिर मल्टी बैगर स्टॉक हो तो उसके अंदर ही एफआईआई की होल्डिंग मोर देन 10% होती है, जबकि यह एक मिड कैप स्टॉक है बट फिर भी एफआईआई की जो होल्डिंग है इसके अंदर मोर देन 10% नहीं, मोर देन 15%, दैट इज टू बी प्रिसाइज 18.37% की इसकी एफआईआई होल्डिंग है। बहुत ही अच्छी बात है वो भी। और रिटेल और अदर इन्वेस्टर्स की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिला, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज बहुत ही अच्छा इंडिकेशन देखने को मिला, दैट इज 56.63% जो होल्डिंग है वो नॉर्मल रिटेल और एज वेल एज जो नॉर्मल अदर पार्टीज के जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास पड़ा है। बात कर लेते हैं कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो उसमें आपको किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं 2019 के जून क्वार्टर में जो कि कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो थी 29.02%, जो कि सितंबर क्वार्टर में घटकर हो चुके 24.98%, जो कि मुझे एक नेगेटिव इंडिकेशन लगा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि कंपनी खासी अच्छी लग रही है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी मार्केट में किस तरह का रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। बट फिर भी अगर कंपनी अपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो घटा रही है तो इसका कोई बड़ा ही रीजन होगा, क्योंकि कंपनी के खुद को प्रमोटर्स को उस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं देखने को मिल रहा है। इस तरह से इस प्रमोटर होल्डिंग के पैटर्न से हमको नजर आ रहा है। बट फिर भी अगर समझ लो इन फर्दर फ्यूचर या इन नेक्स्ट क्वार्टर कंपनी अपनी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाती है तो उसमें आपको फिर से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप भी चाहो तो आप अभी भी इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हो थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइजर्स। कंपनी का जो भी हमने रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर किया वो हमने नॉर्मल एनालिसिस किया। आप देख लेंगे कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर लेंगे दो बार में, दैट इज कंपनी ने जो भी टोटल इनकम जनरेट की थ्रू इट्स सेल्स एंड अदर इनकम फ्रॉम इट्स सब्सिडरीज एंड नेट प्रॉफिट, जो बॉटम लाइन जो इस कंपनी ने जनरेट की है, दैट इज नेट प्रॉफिट कंपनी ने जिस तरह से जनरेट किया। अगर हम वो देख लेंगे कि 2018 में जो कि कंपनी का सेल्स था वो था 6318 करोड़ रुपीज, जो कि 19 में घटकर हो चुका था 4977 करोड़ रुपीज, और इस साल फिर से गिरकर हो चुका है 4738 करोड़ रुपीज। ऑल जो कंपनी की अदर इनकम है वो भी घटकर हो चुकी है, 2018 में थी 147 करोड़ रुपीज, 19 में 107 करोड़ रुपीज, और इस साल गिरकर हो चुकी है 81 करोड़ रुपीज, जो कि कंप्राइज करते टोटल इनकम को, टॉप लाइन जो कि 2018 मार्च क्वार्टर में थी 6466 करोड़ रुपीस, 19 में 5084 करोड़ रुपीस, और इस साल फिर से गिरकर हो चुकी है 4820 करोड़ रुपीस। इट इज ऑल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनीज के जो भी मार्केट में कंपटीटर्स है वो ज़्यादा बढ़ गए, इसलिए कंपनी जो सेल्स उसमें भी आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी अगर मार्केट में और कुछ नया पॉलिसी या कोई और नई फिनेंस रिलेटेड कोई नई मार्केट में न्यूज़ है तो इस शेयर में आपको काफ़ी अच्छा ऐसा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। कंपनी की बॉटम लाइन के बारे में बात करें तो बॉटम लाइन इज कंप्राइज नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट जो कि 2018 में था ऑलमोस्ट 1026 करोड़ रुपीज, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 795 करोड़ रुपीज, और इस साल हो चुका है 503 करोड़ रुपीज। बात करें कंपनी के टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में, अगर टोटल एक्सपेंडिचर देख सकते 2018 में वो थे 2290 करोड़ रुपीज के, जो कि 19 में गिरकर हो चुके 1369 करोड़ रुपीज, और इस साल ऑल तो कंपनी ने रेवेन्यू कम किया बट कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर है वो बहुत ही ज़्यादा है। उसके थ्रू कंपनी जो नेट प्रॉफिट है उसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिला है, दैट इज 1698 करोड़ रुपीज कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर है, थ्रू विच द नेट प्रॉफिट इज डिक्लाइन फ्रॉम दिस ईयर। कंपनीज के अब हम हर रेशियोज को कंपेयर कर लेंगे कि हर रेशियोज किस तरह का मार्केट में इंडिकेशन दे रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट पर्पस। सो आप देख सकते हैं 2018 दैट इज फर्स्ट हम कंपेयर करेंगे कंपनी का ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर, कितने के ऊपर कंपनी कितना अच्छा खासा जो करंट प्राइस है उसके ऊपर कंपनी कितना अर्न कर रही है पैसा, वो हम देखेंगे। जो कि 2018 में था 24.92 रुपीज, जो कि 19 में गिरकर हो चुका है 21.04, और इस साल फिर से गिरकर हो चुका है 13.27, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी का जो ईपीएस है वो डाउनफॉल या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड में अभी नजर आ रहा है। बट अगर कंपनी इन फर्दर फ्यूचर अच्छा प्रॉफिट करती है तो आपको ईपीएस में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कंपनी के बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो बुक वैल्यू भी काफ़ी अच्छी थी 2018 में, जो कि 195.7 रुपीज़ थी, जो कि 19 में गिरकर हो चुकी थी 136.18 रुपीज़, और इस साल फिर से गिरकर हो चुकी है 125.96 रुपीज़। दैट इज अगेन नेगेटिव इंडिकेशन बिकॉज कंपनी की जो बुक वैल्यू है उसमें आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला, बिकॉज क्योंकि कंपनी की इस मार्केट में लायबिलिटीज है उसमें आपको अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो एसेट्स है वो कम हो रही है, तो उसके थ्रू जो कंपनी की बुक वैल्यू उसमें भी आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। डिविडेंड पर शेयर की बात करें, दैट इज एक शेयर के ऊपर कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया फ्रॉम द ईयरली बेसिस 2018 में
कंपनी के एक शेयर के ऊपर 5 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी ने प्रोवाइड किया था 19 में 5 रुपीज़, और इस साल सिर्फ कंपनी ने 2.25 रुपीज़ अभी तक एज एन डिविडेंड मार्केट में उसके इन्वेस्टर्स को दिया है। कंपनी के मार्जिन रेशियोज कंपेयर कर लें तो मार्जिन रेशियो जो कि कंप्राइज करता है कंपनी एक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज और नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज मतलब क्या, कंपनी अपने मार्केट में जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करती है ऑन एन ईयरली बेसिस वो कितना है इन कंपैरिजन टू द नेट सेल्स कंपनी ने जितना ही मार्केट में किया है वो कितना परसेंटेज है ऑन एन ईयरली बेसिस, तो वो आपको तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, तो वो भी था 2018 में 67.15% जो कि 19 में बढ़कर हो चुका है 73.16%, और इस साल फिर से गिरकर हो चुका है नेवरदलेस इट इज नॉट लेस देन 2018 दैट इज 68.1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज के बारे में बात करें दैट इज अगेन कंपनी के जो भी ऑपरेटिंग ऑपरेशंस होते हैं रिगार्डलेस ऑफ द कैश सर्कुलेशन इन द बिजनेस, वो कंपनी किस तरह से एफिशिएंटली कंपनी में काम कर रहे हैं वो आपको बताता है ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज। तो वो था कंपनी का 2018 में 66.09% जो कि 19 में बढ़कर हो चुका है 72.52%, और इस साल फिर से गिरकर हो चुका है 65.87%। नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज मतलब कंपनी अपने ऑन एन ईयरली बेसिस जितना भी नेट प्रॉफिट जनरेट करती है उसके नेट सेल्स के ऊपर वो इन द परसेंटेज फॉर्म ऑन एन ईयरली बेसिस वो कितना हो पा रहा है कंपनी के थ्रू, वो आपको पता है नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो वो भी था 2018 में 16.24% जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 15.98%, और इस साल फिर से गिरकर हो चुका है 10.62%। रिटर्न रेशियोज कंपेयर कर ले तो रिटर्न रेशियो सबसे बड़ा जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। इसका मतलब क्या, कंपनी के मार्केट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है प्रेजेंटली उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है वो बताता है रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो वो था 2018 में कंपनी का 16.75% जो कि 19 में बढ़कर हो चुका है 18.29%, और इस साल बहुत ज्यादा गिरकर हो चुका है कंपनी का 10.54% जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज स्टैंड करता है। कंपनी के आरओसी परसेंटेज के बारे में बात करें तो जो कि पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी अपने बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करती है फॉर बेटर एक्सपेंशन या फिर नई साइट्स बनाने के लिए, नई ब्रांचेस बनाने के लिए कोई भी अपना पैसा इन्वेस्ट करता है उसके ऊपर कंपनी कितना खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाती है वो होता है कंपनी का रिटर्न रेशियो दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड परसेंटेज जो कि पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। दैट वाज 2018 में था 10.21% जो कि 19 में 21.59%, और इस साल हो चुका है 20.58%। रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज के बारे में बात करें तो मार्केट में कंपनी जितने मार्केट में एसेट्स है उनके ऊपर कंपनी कितना खासा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है वो कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स या फिर एनालिस्ट वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बिकॉज कंपनी कितना पैसा कमा पा रही है ऑन द एसेट्स वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो वो था कंपनी 2018 में 1.78% जो कि 19 में बढ़कर हो चुका है 2.39%, और इस साल फिर से गिरकर हो चुका है 1.46%। कंपनी के लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करो, लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का करंट रेशियो दैट इंडिकेट्स जो कि होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी जो कि आइडियली होना चाहिए 2:1 के रेशियो में, जो कि अगर उससे कम भी हो तो कंपनी के लिए अच्छी बात होगी। जो कि 2018 में काफी खराब था कंपनी का करंट रेशियो दैट वाज 11.83 जो कि 19 में सुधर गया था और हो चुका था 1.96 के रेशियो में, और इस साल फिर से और अच्छा हो गया कंपनी का करंट रेशियो दैट इज 1.73। क्विक रेशियो के बारे में बात करें तो क्विक रेशियो होता है कंपनी का क्विक एसेट्स डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी दैट इंडिकेट्स दैट इज आइडियली 1:1 के फॉर्म में हो तो कंपनी का बहुत ही ज्यादा बेटर होता है, बट उससे ज्यादा हो तो कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होती है। कंपनी के जो भी कैश ऑपरेशंस होते हैं ऑन एन ईयरली बेसिस या फिर ऑन एन रेगुलर बेसिस वो कंपनी कितना एफिशिएंटली कर पाती है वो होता है कंपनी का क्विक रेशियो जो कि इंडिकेशन देता है। दैट वाज 2018 में था वो 11.83% जो कि 19 में 11.83 के रेशियो में जो कि 19 में 1.96 के रेशियो में था, और इस साल 1.73 के रेशियो में स्टैंड करता है। कंपनी के लेवरेज रेशियोज के बारे में बात करें तो लेवरेज रेशियो जो इंडिकेट करते हैं कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो, क्योंकि कोई भी फाइनेंस कंपनी होगी कंपनी का जो भी डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा होगा रिगार्डलेस अगर वो फ्रॉम एन पास्ट ईयर्स अगर वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन। दैट वाज कंपनी के लिए हम बात करें तो वो था 2018 में 7.24 के रेशियो में जो कि 19 में 6.11 के रेशियो में, और इस साल और कंपनी का कम हो चुका है डेट टू इक्विटी दैट इज 5.67। आप सोच सकते हो कि कंपनी के मार्केट में डेट्स है वो बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू द इक्विटी। अगर समझ लो कंपनी के पास एक इक्विटी है तो उसके ऊपर कंपनी के डेट्स है 5.67 टाइम्स, दैट इज मोर देन इनफ। बट कोई भी फाइनेंस कंपनी है तो उसके अंदर डेट टू इक्विटी रेशियो आपको ज्यादा देखने को ही मिलेगा।
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का जो कि होना चाहिए इंक्रीजिंग ट्रेंड में, बट वो एक नॉर्मल कंसिस्टेंट ट्रेंड में आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड में देखने में, डेट वॉज 2018 में वो था 1.53%, जो कि 19 में 1.4%, और इस साल गिरकर हो चुका 1.3%, जो कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या इंडिकेशन करता है कंपनी के जो भी करंट इंटरेस्ट पेमेंट्स होते हैं उसके कंपेरिजन टू कंपनी की जो भी मार्केट अर्निंग हुई है वो जो परसेंटेज निकल कर आता है वो होता है कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज। कंपनी के ग्रोथ रेशियोज के बारे में बात करें तो ग्रोथ रेशियोज भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव भी देखने मिल रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेल्स, और ज़्यादा अनएट्रैक्टिव भी देखने मिल रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेट प्रॉफिट। तो वो था कंपनी का, तो हम कंपेयर करें ग्रोथ रेशियो टू द CAGR, दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेल्स। तो वो था 2018 में 20.03%, 19 में 7.71%, और इस साल फिर से कंपनी का CAGR बढ़कर हो चुका है 14.73%। CAGR फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में वो था 29.16%, जो कि 19 में गिरकर हो चुका है 12.77%, और इस साल फिर से CAGR गिरकर हो चुका है 3.99%। अब हम कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का दैट इज AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट है 379,511 मिलियन रुपीस का कंपनी का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। और कंपनी के नेटवर्थ के बारे में बात करें एज ऑन द ईयर ऑफ 31 मार्च 2020 वो बात करें तो 47,656 मिलियन रुपीस की कंपनी की नेटवर्थ है। रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंट में पिछले साल से इस साल जो बढ़ोतरी देखने को मिली वो है 2.2%, और रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज के बारे में बात करें तो पिछले साल से इस साल 16.9% से बढ़ोतरी हुई है। और जो कंपनी के ऑपरेशंस है दैट इज अर्निंग पर शेयर उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिली, दैट इज 13.27 रुपीज़ की कंपनी की अर्निंग पर शेयर हो चुकी है। डिविडेंड पर शेयर इसने इस साल दिया है 2.25 रुपीज़ का, और ग्रॉस NPA परसेंट इन द परसेंटेज फॉर्म है कंपनी का 2.31%, और नेट NPA दैट इज 0.97%, और जो कि क्रिसिल जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसने इसको जो रेटिंग दी है वो है AA, दैट इज स्टेबल कंडीशन में कंपनी काम कर रही है, कारोबार कर रही है, या फिर जो भी रिस्क है इस शेयर में वो है मीडियम रिस्क, तो आप इस शेयर में निवेश करना चाहो तो कर सकते हो, बिकॉज क्राइसिल ने इसको जो रेटिंग दी है वो है AA। और टोटल इसकी ब्रांचेस एज ऑफ द मार्च 31 2020 इसकी ब्रांचेस ऑल ओवर द इंडिया है, इसकी टोटल 2377 ब्रांचेस अभी इसकी इंडिया में है। और इसके कोर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो कि कंपनी कौन कौन से लोन मार्केट में प्रोवाइड करती है उसकी बात करें तो कंपनी होम लोन्स प्रोवाइड करती है, गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है, बिजनेस लोन प्रोवाइड करती है, माइक्रो फाइनेंस घर बनाने के लिए या फिर छोटे मोटे बिजनेस को या फिर स्मॉल स्केल के रिलेटेड कोई भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना हो तो उसके लिए भी कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करती है। और अलग से बात करें तो कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट के रिलेटेड जो कि हाई कैपिटल जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है उसमें भी अपना कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करती है। और कैपिटल मार्केट में जो भी ऑपरेशंस होते हैं थ्रू द बैंक्स या फिर कोई बड़े लेवल पे कोई भी ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर भी कंपनी एज अ पार्टिसिपेटेड काम करती है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, दैट इज कंपनी का शेयर आज मार्केट में दैट इज मंडे को जो क्लोजिंग दी है उसने वो दी ऑलमोस्ट 1.79% को, दैट इज 2.1 रुपीज़ की बढ़ोतरी देखने मिली थ्रू इस प्राइस। और इसके हम 5 ईयर हाई के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट वो है 874 रुपीज़, दैट इज मोर देन इनफ। और करंटली शेयर का जो प्राइस चल रहा है वो है 118.95 रुपीज़, दैट इज मोर देन लेस। अगर हम 5 ईयर के हाई के हिसाब से बात करें तो अभी करंटली शेयर आपको ऑलमोस्ट आपको 300 से 400% डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। बट फिर भी आपको इसके 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर हाई भी इसका काफ़ी अट्रैक्टिव, दैट इज 500 के आसपास या फिर 350 रुपीज़ के आसपास इसका 1 ईयर हाई है। बट आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। IIFL फाइनेंस का जो हमने भी एनालिसिस किया उसके थ्रू आपको पता चल गया कि कंपनी मार्केट में किस तरह से परफॉर्मेंस दे रही है। बट ऑल्दो अगर आपको लगता हो कि आपको इसमें बाइंग बनानी चाहिए तो आप इस शेयर में आप 105 रुपीज़ के लेवल से आप इसमें बाइंग बनाना चाहो तो इसमें आप बाइंग बना सकते हो। ऑल दो कंपनी बहुत ही अच्छी है ऐसा मेरा मानना है, बट फिर भी अगर आपको इसमें और ज़्यादा रिसर्च करनी है तो आप अपने हिसाब से खुद की रिसर्च भी कर सकते हो। और थ्रू अगर आप इसमें बड़ा निवेश करना चाहते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछ सकते हो कि IIFL फाइनेंस लिमिटेड जो कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। सो होप करता हूं कि आपको IIFL फाइनेंस लिमिटेड कंपनी का जो एनालिसिस हमने अभी किया वो आपको अच्छे से समझ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, बिकॉज उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको भी कोई भी कंपनी का कोई भी डाउट हो या मार्केट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो अब आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसके अंदर भी हम अपना अच्छा खासा एनालिसिस करेंगे। अगर आपको कोई भी कंपनी के रिलेटेड दूसरा कोई कंपनी का एनालिसिस चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।